हेलो बच्चों। तो बच्चों आज फिर से एक बार एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के टॉपिक्स हम आज कवर करेंगे। अभी तक सिर्फ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन टॉपिक पर आज हम तीसरा वीडियो बना रहे हैं। इसके पहले जो दो वीडियोस थे जो दो लेक्चर्स थे उसमें हमने पहले लेक्चर में एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के पहले लेक्चर में हमने अपरेंट पोजीशन ऑफ स्टार एंड ट्विंकलिंग ऑफ स्टार देखा था। जो पिछले वाला लेक्चर था उसमें हमने सन के बारे में पढ़ा था कि एडवांस सनराइज होता है, डिले सनसेट होता है, आफ्टरनून में जो सन है वो अपने एक्चुअल पोजीशन पर नजर आता है। ऐसा क्यों होता है, कैसे होता है, इसके बारे में हमने पढ़ा था। आज एक्चुअली में हम लोग सन के अपीयरेंस के बारे में, उसके शेप के बारे में बात करेंगे। कल तो हमने उसके पोजीशंस के बारे में बात किया था। हमने देखा था कि मॉर्निंग और इवनिंग के टाइम पे सन हमें जिस पोजीशन पर नजर आता है, हकीकत में सन उस पोजीशन पर नहीं होता, थोड़ा शिफ्टेड होता है। और आफ्टरनून में सन हमें जिस पोजीशन पर नजर आता है उस पोजीशन पर ही सन आपका प्रेजेंट होता है, ठीक है, आफ्टरनून में। लेकिन आफ्टरनून में कभी भी भूल कर भी सन को डायरेक्टली नहीं देखना है। आपके आईज में कुछ ना कुछ क्षति पहुंच सकती है। इट कैन डैमेज द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग फ्रॉम सन डायरेक्टली, इट कैन डैमेज योर आई। तो कभी भी ये रिस्क मत लीजिएगा, ठीक है। सो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं, जो आज का जो हमारा पहला टॉपिक है और एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का फोर्थ टॉपिक है, ये हमारा है सन अपीयर्स ओवल यानी कि फ्लैटेंड एट सनराइज एंड सनसेट। तो सन जो है वो थोड़ा सा ओवल शेप का हमें नजर आता है, हल्का सा ओवल शेप का नजर आता है सनराइज और सनसेट के दौरान, ठीक है। तो एक्चुअली में होता क्या बच्चों, इसके लिए हम लोग डायग्राम जरा बनाते हैं। सपोज करिए कि ये आपका अर्थ है, सॉरी सपोज करिए कि ये आपका अर्थ है और ये आपका एटमॉस्फेयर, ठीक है। और मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में कि अगर आप इस पोजीशन पर प्रेजेंट हैं अर्थ पे, तो जिस पोजीशन पर आप प्रेजेंट होते हैं, जो अर्थ का स्फीयर बन रहा है उस पर आप एक टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिए, ठीक है। तो ये जो टेंजेंट है ये क्या होता है बच्चों, ये आपका हॉरिजन होता है। क्या होता है, हॉरिजन यानी हॉरिजॉन्टल विजन, सॉरी हॉरिजन, क्लियर है। तो सनराइज या सनसेट के दौरान जो सन है, जब सनराइज आपको दिखता है, जब आप सनसेट होते हुए बिल्कुल अंत तक आप देख रहे हैं, उन दोनों वक्त में हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि सन एक्चुअल में हमारे हॉरिजन के नीचे प्रेजेंट होता है। और हम किसी भी चीज को कब देख सकते हैं, जब कोई भी चीज हमारे इस हॉरिजन के ऊपर प्रेजेंट है, तब तो हम उस चीज को देख सकते हैं। लेकिन हमारे हॉरिजन के नीचे जो चीजें प्रेजेंट हैं उसको हम लोग नहीं देख सकते हैं। तो सनराइज और सनसेट के दौरान जो सन है वो हमारे हॉरिजन के नीचे प्रेजेंट होता है, राइट। सन को छोटा बनाया क्योंकि सन बहुत दूर प्रेजेंट होता है। तो सनराइज हो या सनसेट हो, दोनों में सेम लॉजिक है। पहले हम सनराइज की बात कर लेते हैं। सनराइज के दौरान सन जो है वो हमारे इस हॉरिजन के, यानी कि आप जहां पर प्रेजेंट हैं अर्थ पर, एक हमने टेंजेंट ड्रॉ किया है, ये आपके लिए एक हॉरिजन है। यही हॉरिजॉन्टल विजन है जहां तक कि आप देख सकते हैं, इसके ऊपर की चीजें देख सकते हैं। अभी फिलहाल जो सन है वो इस हॉरिजन के नीचे प्रेजेंट है, क्लियर है। यानी कि आप सन को नहीं देख सकते हैं। लेकिन होता क्या है कि सन से जो लाइट है वो हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर करने पर नॉर्मल के टुवर्ड्स बेंड हो जाती है, हमारे आई तक वो लाइट पहुंच जाती है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से, नॉर्मल की तरफ बेंड होने की वजह से, और सन हमें नजर आता है। लेकिन सन एक्चुअली में ये स्फेरिकल शेप है, या फिर आप कह लें अगर टू डायमेंशनल की बात करें तो सर्कुलर शेप का होता है, ठीक है, जो आपको नजर आना चाहिए। लेकिन मॉर्निंग के टाइम पे ये थोड़ा सा ना कह लें थोड़ा दबा हुआ या फिर ओवल शेप का नजर आता है। ऐसा इसीलिए होता है। अब इसके पीछे का रीजन क्या है भाई, मॉर्निंग या आफ्टरनून में सन हमें ओवल शेप का क्यों नजर आता है। तो देखिए होता क्या बच्चों कि सन का जो ये टॉप है, ठीक है, यानी अपर पोर्शन जो है, यहां से जो बेंडिंग हो रही है, यहां से जो बेंडिंग हो रही है, अमाउंट ऑफ बेंडिंग, और जो बॉटम है यहां से जो अमाउंट ऑफ बेंडिंग होती है, दोनों के अमाउंट ऑफ बेंडिंग में ना डिफरेंस होता है। जैसे ऊपर का जो पोर्शन है इससे ज्यादा बेंडिंग होती है और नीचे का जो पोर्शन है इससे कम बेंडिंग होती है।
तो अनइक्वल बेंडिंग होने की वजह से, अब अगर ये सर्कुलर शेप में है मान लीजिए, या स्फेरिकल शेप में है, हम 2 डायमेंशन की बात करते हैं, अगर ये सर्कुलर शेप में है और हमें एग्जैक्टली सर्कुलर शेप का नजर यानी राउंड अगर नजर आना चाहिए, इसका यही मतलब है कि जितनी बेंडिंग ऊपर से हो रही है सन की, उतनी ही बेंडिंग हमारे एटमॉस्फेयर में सन के लोअर पार्ट से भी होनी चाहिए। लेकिन हकीकत में ऐसा होता नहीं है मॉर्निंग और इवनिंग में, यानी सनराइज और सनसेट के दौरान जब सन हमारा हॉरिजन के नीचे प्रेजेंट होता है, उस दौरान क्या होता है कि, या ऊपर आने पर भी ऐसा ही होता है, काफी समय तक ऐसा ही रहता है, लेकिन होता है कि अपर पोर्शन से जो बेंडिंग है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से वो ज्यादा बेंडिंग है और लोअर पोर्शन से कम बेंडिंग है। तो अनइक्वल बेंडिंग होने की वजह से जो लाइट हमारे आई में एंटर करती है, अगर उस लाइट की हम बात करें तो इस वजह से जो सन है वो हमें एग्जैक्टली स्फेरिकल ना देखकर थोड़ा सा ओवल शेप का नजर आता है। थोड़ा सा ओवल शेप का, थोड़ा चपटा सा नजर आ रहा है, ऑलराइट, बेंड सा नजर आ रहा है। तो ये ओवल शेप मॉर्निंग के टाइम में भी, सनसेट के दौरान या सनसेट के थोड़े समय के बाद तक, या सॉरी सनराइज के थोड़े समय के बाद तक या सनराइज के दौरान, और इवनिंग में सनसेट के दौरान या सनसेट से थोड़े देर पहले से ही जो सन है वो आपको ओवल शेप का नजर आता है, फ्लैटेड नजर आता है, क्योंकि जो सन से जो लाइट हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर करती है तो वो अनइक्वल बेंडिंग, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से अनइक्वल बेंडिंग होती है, अपर पार्ट से ज्यादा बेंडिंग, लोअर पार्ट से कम बेंडिंग। इस वजह से अनइक्वल बेंडिंग की वजह से, इस वजह से क्या होता है, सन जो है हमें एग्जैक्टली राउंड ना नजर आकर थोड़ा सा फ्लैट नजर आता है, ओवल नजर आता है। क्लियर बच्चों? तो मैं लिख देता हूं यहां पर कि ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट when light from sun enters our atmosphere, it undergoes unequal bend due to refraction। ठीक है? सो लाइट फ्रॉम अपर पार्ट ऑफ सन bends more as compared to lower part of sun। ठीक है? therefore sun appears ओवल, और आप कह लें फ्लैटेंड। क्लियर है बच्चों? चलिए इसको आप नोट कर लीजिए। फिर हम लोग देखते हैं जरा कि आफ्टरनून के टाइम पे सन हमें बिल्कुल स्फेरिकल या यूं कह लें कि राउंड क्यों नजर आता है। इसको आप पहले नोट कर लीजिए। ठीक है बच्चों, तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का ये आखिरी पार्ट है कि हमारा सन अपीयर सर्कुलर एट नून। बिल्कुल दोपहर में अगर आप देखते हैं 12 बजे के आसपास अगर आप देखते हैं तो जो सन है वो आपको एग्जैक्टली सर्कुलर शेप का नजर आएगा। मैं फिर से लेकिन एक बार बोल रहा हूं, दोपहर में सन को डायरेक्टली तो बिल्कुल नहीं देखना चाहिए। ठीक है? सिर्फ सनराइज सनसेट के दौरान देखिए, दैट्स इट, बाकी टाइम पे नहीं देखना चाहिए। तो लेकिन नून में जो सन है वो बिल्कुल सर्कुलर नजर आता है। ऐसा क्यों होता है? देखिए इसका हमने डायग्राम भी बनाया था कि ये हमारा अर्थ है और ये अर्थ का एटमॉस्फेयर है, और दोपहर में जो सन है वो ओवरहेड प्रेजेंट होता है, राइट?
ओवरहेड प्रेजेंट होने की वजह से सन से जो लाइट है वो बिल्कुल नॉर्मली हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर करती है। ऐसा है ना बच्चों, सन से जो लाइट है वो बिल्कुल नॉर्मली हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर करती है, और नॉर्मली एंटर करने की वजह से जो सन की से जितनी भी लाइट हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर कर रही है, क्योंकि सारी लाइट नॉर्मली एंटर कर रही है, इसलिए किसी भी लाइट को बेंड होने की जरूरत है ही नहीं। यानी जितनी भी लाइट्स हैं वो सारी एक दूसरे के पैरेलल सेम डायरेक्शन में ट्रेवल करती है। तो जब फ्लैट क्यों नजर आता था, ओवल क्यों नजर आता था, क्योंकि अलग अलग पोर्शन जो है सन का, उससे लाइट की बेंडिंग अलग अलग अमाउंट में होती है। अगर इक्वल अमाउंट में बेंडिंग हो या कहीं से कोई बेंडिंग ना हो तो उस केस में जो सन है वो हमें सर्कुलर यानी कि राउंड नजर आएगा। तो आफ्टरनून में चूंकि सन ओवरहेड प्रेजेंट होता है और जितनी भी लाइट सन से आ रही है वो सारी लाइट चूंकि नॉर्मली हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर करती है, इसलिए उसका कोई रिफ्रैक्शन नहीं होता है। सारी लाइट एक दूसरे के पैरेलल सेम डायरेक्शन में ट्रैवल करती हैं और तब जाकर हमारे आई में एंटर करती है। इस वजह से आफ्टरनून में या नून में आप कह लें कि जो लाइट है वो जो सन है वो हमें बिल्कुल राउंड शेप का, सर्कुलर शेप का नजर आता है। ठीक है, इसको भी मैं लिख देता हूं शब्दों में, आप उसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं कि ड्यूरिंग नून सन इज प्रेजेंट ओवरहेड, due to which all lights from sun enters normally in our atmosphere। ठीक है बच्चों, and hence does not undergo any refraction। These lights when reaches our eye sun appears round or circular to us। क्लियर बच्चों? चलिए इसको नोट कर लीजिए, ये हमारा एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन यहां पर समाप्त होता है। अब हम लोग थोड़ा सा अगले लेक्चर में स्कैटरिंग की बात करेंगे। ठीक है, और स्कैटरिंग पे हम लोग कुछ टॉपिक्स हैं, उन टॉपिक्स को कवर करेंगे। तब तक आप ये एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का जो पूरा पार्ट है उस पूरे पार्ट को आप अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। चलिए बाय बाय बच्चों, टेक केयर, स्टे सेफ, और याद से जरूर जरूर यहां तक कंप्लीट कर लीजिएगा। बाय।